बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या एक नौजवान बादशाह वाकई पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है? कुस्तुनतुनिया के दरवाजों के साए में यूरोप की सल्तनतें कांप रही थीं और मशरिक में एक नाम खामोशी से ताकत बन रहा था। वो नाम था सुलेमान, जिसे दुनिया बाद में अल कानूनी कहने लगी। वो सिर्फ एक तख्त का वारिस नहीं था, बल्कि एक सवाल था, क्या ये नौजवान उस्मानी सल्तनत को बचा पाएगा या उसे बर्बाद कर देगा? दुश्मन उसे कमजोर समझ रहे थे, मगर वो उसकी खामोश निगाहों को नहीं पढ़ सके, क्योंकि असल खतरा शोर में नहीं, सकून में छुपा होता है। जब सुलेमान ने तख्त संभाला तो सल्तनत के दुश्मन मुस्कुरा रहे थे। यूरोप को लगा अब उस्मानियों का जवाल शुरू होगा, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही नौजवान तारीख का रुख मोड़ देगा, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उसके दरबार में खामोशी गहरी थी, मगर फैसले तेज थे। एक तरफ तलवार थी, दूसरी तरफ कानून। सुलेमान ने ताकत को सिर्फ जंग में नहीं, इंसाफ में भी आजमाया, और यही बात उसे बाकी बादशाहों से मुख्तलिफ बनाती थी। लेकिन ये कहानी फुतूहात से पहले एक खौफ से शुरू होती है। अगर ताकत हाथ आ जाए तो इंसान क्या बन जाता है, एक आदिल हुक्मरान या जालिम फातेह? सुलेमान के सामने यही सवाल खड़ा था, और जवाब आसान नहीं था। मगरिब में हैब्सबर्ग सल्तनत फैल रही थी, मशरिक में सफवी खतरा बन चुके थे। उस्मानी सल्तनत दो आग के दरमियान खड़ी थी, एक गलत फैसला और सदियों की मेहनत राख बन सकती थी। मगर सुलेमान पीछे हटने वालों में से नहीं था। कहा जाता है वो रातों को जागकर नक्शे देखता था, शहरों के नहीं बल्कि इंसानों की तकदीरों के। उसे मालूम था कि हर फतह की कीमत होती है, मगर ये भी जानता था कि कमजोरी की कीमत इससे कहीं ज्यादा होती है। और फिर एक दिन उसने वो हुक्म दिया जिसने दुनिया को चौंका दिया। तोपें तैयार होने लगीं, फौजें हरकत में आईं, और दुश्मनों के दिल दहल गए, क्योंकि ये सिर्फ जंग की तैयारी नहीं थी, ये ऐलान था कि एक नया दौर शुरू हो चुका है। लेकिन यही सब कुछ नहीं था। ताकत जितनी बढ़ती है, आजमाइश भी उतनी ही सख्त होती है। दरबार के अंदर साजिशें, बाहर दुश्मन, और दिल के अंदर शक। क्या सुलेमान इन सब का मुकाबला कर पाएगा? आगे जो होने वाला था, उसने सिर्फ सल्तनत की सरहदें नहीं बदली, उसने कानून, इंसाफ और बादशाहत का मतलब बदल दिया। और यही वो लम्हा है जहां से हमारी असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि सुलेमान का उरूज सिर्फ तलवार का नहीं था, ये इंसान और इख्तियार के दरमियान सबसे बड़ा इम्तिहान था। सुल्तान सुलेमान के उरूज को समझने के लिए हमें उस दुनिया को देखना होगा जिसमें वो पैदा हुआ। 15वीं सदी का इख्तिताम और 16वीं सदी की इब्तिदा एक बेचैन दौर था। सल्तनतें फैल रही थीं और सरहदें मुसलसल खून से खींची जा रही थीं। ताकत का तवाज़ुन एक लम्हे में बदल सकता था। उस्मानी सल्तनत उस वक्त एक अजीम मगर नाजुक ताकत बन चुकी थी। अनातोलिया से बल्कान तक उसका परचम लहरा रहा था, मगर ये वुस्सत दुश्मन भी साथ लाई थी। हर फतह के साथ हसद और हर कामयाबी के साथ खौफ बढ़ रहा था। कुस्तुनतुनिया अब उस्मानियों का दारुल हुकूमत था, मगर जख्म अभी ताज़ा थे। यूरोप उसे अब भी दिल से कबूल नहीं कर पा रहा था। ईसाई दुनिया उसे एक आर्जी कब्जा समझती थी, और इसी गलत फहमी ने मुस्तकबिल की बड़ी जंगों की बुनियाद रखी। सुल्तान सलीम अव्वल, सुलेमान के वालिद, एक सख्त गीर मगर फैसला कुन हुक्मरान थे। उन्होंने सल्तनत को सफवी खतरे से बचाया। मशरिक में ताकत का तवाजुन उस्मानियों के हक में मोड़ा, मगर उनकी हुक्मरानी तलवार के साये में गुजरी। सुलेमान एक ऐसे दरबार में पला बढ़ा जहां ताकत का मतलब सिर्फ फतह नहीं था। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। शहजादों की तालीम सख्त थी, और मुस्तकबिल का बोझ बचपन से कंधों पर डाल दिया जाता था। सुलेमान ने कम उम्री में ही हुक्मरानी का जायका चख लिया। उसे सिर्फ जंगी फनून नहीं सिखाए गए, कानून, अदब, शायरी और फलसफा भी उसकी तरबियत का हिस्सा थे। वो अरबी, फारसी और तुर्की जानता था। यही वजह थी कि वो सिर्फ फातेह नहीं, मुफक्किर भी बन रहा था। इस दौरान यूरोप एक नए दौर में दाखिल हो रहा था। नशते सनाया ने इल्म को जिंदा कर दिया था, मगर साथ ही इक्तिदार की भूख भी बढ़ रही थी। हैब्सबर्ग खानदान खामोशी से यूरोप पर छा रहा था। मगरिब में शार्ल पंजुम एक उभरती हुई ताकत था। वो खुद को मुकद्दस रूमी शहंशाह समझता था।
उसकी नजरें बल्कान और बहीरे रूम पर थीं, और उस्मानी सल्तनत उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। मशरिक में सफवी सल्तनत एक मजहबी और सियासी खतरा था। शिया और सुन्नी इख्तिलाफ सिर्फ अकीदे का नहीं रहा था, ये अब तलवारों के जरिए तय होने लगा था। सुलेमान को मालूम था कि ये महाज कभी खामोश नहीं रहेगा। अंदरूनी हालात भी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं थे। दरबार में पुराने सरदार और नए सलाहकार ताकत की कशमकश में थे। हर कोई नौजवान सुल्तान को आजमाना चाहता था, क्योंकि कम उम्री अक्सर कमजोरी समझी जाती थी। जब सुलेमान 1520 में तख्त पर बैठा तो उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। बहुत से लोगों ने उसे आर्जी हुक्मरान समझा। उन्हें लगा कि ये तख्त जल्द किसी और के हिस्से में आएगा, मगर वो सुलेमान को नहीं जानते थे। वो जानता था कि सल्तनत को सिर्फ तलवार से नहीं बचाया जा सकता, कानून, इंसाफ और नज्म भी जरूरी थे। इसी सोच ने उसे अल कानूनी बनने की तरफ धकेलना शुरू किया, मगर यह सफर आसान नहीं था। उसके सामने एक वाज़ेह सवाल था, क्या वो अपने वालिद की सख्ती को जारी रखे या नया रास्ता चुने? क्या वो सिर्फ फातिह बने या मुनसिफ भी? यही सवाल आने वाले फैसलों की बुनियाद बनने वाला था। और फिर एक सरहद पर हलचल शुरू हुई। एक छोटा सा कला, एक मामूली बगावत, या शायद एक बहाना, मगर तारीख में अक्सर बड़ी जंगें छोटे वाकयात से शुरू होती हैं। और यही वो लम्हा था जहां से कशीदगी ने शक्ल अख्तियार की। सल्तनत की फौजें खामोशी से तैयार होने लगीं। दरबार के नक्शों पर नई लकीरें खींची जा रही थीं। दुश्मनों को अभी खबर नहीं थी, मगर तूफान आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहा था, क्योंकि पसे मंजर तैयार हो चुका था। एक नौजवान सुल्तान, एक बेचैन दुनिया, और फैसले जो सदियों तक असर डालने वाले थे। अब सवाल ये नहीं था कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये था कि पहला वार कहां पड़ेगा। पस मंजर तैयार हो चुका था और अब खामोशी टूटने वाली थी। सुल्तान सुलेमान जानता था कि पहला कदम ही आने वाले बरसों का रुख तय करेगा। अगर आगाज कमजोर हुआ तो दुश्मन हौसला पकड़ लेंगे, और अगर वार मजबूत हुआ तो दुनिया उस्मानियों को नए सिरे से पहचानेगी। सबसे पहले उसकी निगाह बल्कान की सरहदों पर गई। वहां एक मजबूत किला था, बलगराद, जो यूरोप का दरवाजा समझा जाता था। बरसों से उस्मानी इस किले को फतह करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर बार या तो वक्त ने साथ न दिया या किस्मत ने। यूरोप को यकीन था कि नौजवान सुल्तान इस जुर्रत का मुजाहिरा नहीं करेगा। उन्हें लगा वो पहले अंदरूनी मामलात संभालेगा, मगर सुलेमान ने बिल्कुल उल्टा फैसला किया। उसने सोचा, खौफ को इब्तिदा ही में तोड़ देना बेहतर है। जब उस्मानी फौज बलगराद की तरफ बढ़ी तो जमीन लरजने लगी। घोड़ों की टापें, तोपों की आवाज और हजारों सिपाहियों की सांसें एक साथ चल रही थी। ये सिर्फ फौज नहीं थी, ये एक ऐलान था, ऐलान कि उस्मानी सल्तनत पीछे हटने वाली नहीं। मुहासरा तवील था और दुश्मन सख्त जान था। किले की दीवारें मजबूत थीं और मुदाफिईन पुरज़्म, मगर उस्मानी तोपों ने जंग का अंदाज बदल दिया था। हर धमाके के साथ दीवारें नहीं, हौसले भी टूट रहे थे। दिनों के बाद वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार था। बलगराद गिर चुका था और यूरोप सकते में आ गया था। एक नौजवान सुल्तान ने वो कर दिखाया जो उससे पहले कई न कर सके, मगर ये तो सिर्फ आगाज था। बलगराद की फतह ने सुलेमान को एतमाद दिया और दुश्मनों को खौफ, मगर साथ ही यूरोप में खतरे की घंटियां बजने लगी। हाब्सबर्ग दरबार अब खामोश नहीं रह सकता था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये सुल्तान आम नहीं। कुछ ही अरसे बाद नजरें बहीरा रूम की तरफ मुड़ गईं। रोड्स का जजीरा, जहां नाइट्स ऑफ सेंट जॉन बरसों से उस्मानियों को चैलेंज कर रहे थे। वो समंदरी रास्तों पर हमले करते और खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे। सुलेमान के लिए यह सिर्फ एक जजीरा नहीं था, यह वकार का सवाल था। जब उस्मानी बहरी बेड़ा रवाना हुआ तो समंदर का रंग बदल गया। बादबान उफुक तक फैल गए और तोपें कश्तियों पर नस्ब हो चुकी थीं। रोड्स के किले मजबूत थे और मुदाफिईन तजर्बाकार, मगर इस बार सुल्तान खुद निगरानी कर रहा था। मुहासरा तवील चला और दोनों तरफ सब्र आजमाया गया। किले के अंदर खुराक कम हो रही थी और बाहर फौज थकन से लड़ रही थी। कई लम्हे ऐसे आए जब फतह मशकूक लगने लगी।
मगर सुलेमान पीछे हटने को तैयार न था। आखिरकार रोड्स ने हथियार डाल दिए। सुलेमान ने दुश्मनों के साथ गैर मामूली रहम का मुजाहिरा किया। उन्हें जजीरा छोड़ने की इजाजत दी गई। इस फैसले ने यूरोप को हैरान कर दिया, क्योंकि फातिह आम तौर पर ऐसे नहीं करते थे। यही वो लम्हा था जब सुलेमान की शोहरत सिर्फ एक जंगजू की न रही, वो एक मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर पहचाना जाने लगा। मगर दुनिया अभी उसकी आजमाइशें खत्म करने पर तैयार नहीं थी। असल तसादुम अभी बाकी था। मगरिब में शाल पंजुम उस्मानियों के बढ़ते असर से परेशान था। हंगरी इस तसादुम का मरकज बनने वाला था। वहां की सियासत कमजोर और अशराफिया मुनक़सिम थी। सुलेमान ने इस कमजोरी को पहचान लिया। जब उस्मानी फौज हंगरी की तरफ बढ़ी तो यूरोप का दिल दहल गया। यह महज एक मुहिम नहीं थी, ये ताकत का फैसला था। मोहाक्स के मैदान में दो दुनियाएं आमने सामने थी। एक तरफ तजर्बाकार उस्मानी लश्कर, दूसरी तरफ यूरोपीय इत्तेहाद। जंग मुख्तसर मगर फैसला कुन थी। उस्मानी तोपों और नज्म ने दुश्मन को संभलने का मौका न दिया। हंगरी का बादशाह मारा गया और मैदान खामोश हो गया। चंद घंटों में सदियों की सियासत खत्म हो चुकी थी। मोहाक्स की फतह ने यूरोप की तारीख बदल दी। उस्मानी अब सिर्फ सरहदी ताकत नहीं रहे थे, वो यूरोप के दिल तक पहुंच चुके थे। मगर हर फतह के साथ खतरा भी बढ़ता है। अब अगला हदफ वियना था, यूरोप का दरवाजा। अगर ये शहर गिर जाता तो बर्रे आजम का नक्शा बदल सकता था। सुलेमान जानता था कि यह सबसे बड़ा इम्तिहान होगा और शायद सबसे खतरनाक भी। उस्मानी फौज वियना के करीब पहुंची, मगर मौसम ने रुख बदल लिया। बारिश, कीचड़ और रसद के मसाइल बढ़ने लगे। शहर की दीवारें मजबूत थीं और दिफा तैयार। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, वक्त की भी थी। मुहासरा तवील हुआ और नताइज गैर यकीनी। कई बार लगा कि फतह करीब है, फिर अचानक रुकावट आ जाती। सुलेमान को फैसला करना था, क्या वो मजीद खतरा मोल ले या फौज को बचाए। आखिरकार पसपाई इख्तियार की गई। वियना बच गया और यूरोप ने सुकून का सांस लिया। मगर ये शिकस्त मुकम्मल नहीं थी। उस्मानी ताकत अपनी जगह कायम थी और दुश्मन जान चुके थे कि खतरा टला नहीं। इसी दौरान मशरिक में सफवी महाज गर्म होने लगा। ईरान के साथ कशीदगी बढ़ रही थी। मजहबी इख्तलाफ अब खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर रहा था। सुलेमान को दो महाजों पर तवाजुन रखना था। यही वो दौर था जब अंदरूनी दरबार भी बदलने लगा था। ताकत, हसद और साजिशें बढ़ने लगी थी। हर फतह के साथ दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी पैदा होते हैं, और सुलेमान ये बात अच्छी तरह जानता था। कशमकश अब सिर्फ मैदान जंग तक महदूद न रही, ये जहन, दिल और इख्तियार के दरमियान फैल चुकी थी। सुलेमान जीत रहा था, मगर कीमत बढ़ती जा रही थी, और आने वाला वक्त एक ऐसा सवाल लाने वाला था जिसका जवाब तलवार नहीं दे सकती थी। क्योंकि हर अजीम उरूज के बाद एक ऐसा मोड़ आता है, एक फैसला, एक राज या एक इंसान, और यही वो मोड़ था जहां से सुलेमान की कहानी ने नया रुख लेना था। हर अजीम सल्तनत एक ऐसे मरहले से गुजरती है जहां बाहर की जंगें कम और अंदर की आजमाइशें ज्यादा हो जाती हैं। सुल्तान सुलेमान के लिए भी वो वक्त आ चुका था। मैदान जंग में वो नाकाबिले शिकस्त दिखाई देता था, मगर दरबार के अंदर ताकत एक खामोश जंग लड़ रही थी। इसी दौर में एक नाम आहिस्ता आहिस्ता नुमाया होने लगा। वो था इब्राहिम पाशा, सुल्तान का करीबी दोस्त और सबसे ताकतवर वजीर आजम। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और एतमाद बेमिसाल था। मगर इक्तदार के करीब रहने वाला हर शख्स आजमाइश बन जाता है। इब्राहिम पाशा की ताकत बढ़ती जा रही थी। यूरोपी दरबार उसे सुल्तान के बराबर समझने लगे थे। बाज़ औक़ात वो ऐसे फैसले करने लगा जो सिर्फ सुल्तान का हक होते थे, और यही वो नुक्ता था जहां एतमाद और गुरूर के दरमियान लकीर धुंधला गई। सुलेमान खामोशी से सब देख रहा था। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता था, मगर दिल में सवालात जन्म लेने लगे थे। क्या इब्राहिम पाशा वफादार है या अपनी ताकत में खो चुका है? इसी दौरान एक और शख्सियत दरबार में दाखिल हुई, एक गुलाम लड़की जिसे दुनिया बाद में हुर्रम सुल्तान के नाम से जानेगी। उसकी मुस्कुराहट सादा थी, मगर जहन गैर मामूली। वो दरबार की सियासत को खामोशी से समझने लगी। हुर्रम सुल्तान ने जल्द ही सुल्तान के दिल में जगह बना ली, मगर इसके साथ ही हसद भी बढ़ने लगा। दरबार की पुरानी मलिका और शहजादों की माएं उसे खतरा समझने लगी,
क्योंकि ताकत सिर्फ तख्त से नहीं कुर्बत से भी मिलती है। यहीं से दरबार की फिजा बदलने लगी। फैसले अब सिर्फ जंगी नहीं रहे थे, ये अब खानदान, वारिस और मुस्तकबिल से जुड़ गए थे। हर मुस्कुराहट के पीछे एक नीयत छुपी हुई थी। इसी दौरान सफवी महाज दोबारा सरगर्म होने लगा। मशरिक में जंग के आसार नजर आने लगे। सुलेमान ने एक और मुहिम का फैसला किया, मगर इस बार उसके साथ सिर्फ फौज नहीं जा रही थी, शक और अंदेशे भी साथ थे। ईरान की मुहिम में कामयाबियां मिली, मगर मुकम्मल फैसला न हो सका। जमीन फतह हो गई, मगर दिल मुतमईन न हुआ, क्योंकि सुलेमान जान चुका था कि असल खतरा सरहदों के बाहर नहीं, वो महल की दीवारों के अंदर पल रहा है। जब सुल्तान वापस आया तो दरबार बदला हुआ था। अफवाहें, साजिशें और खुफिया मुलाकातें आम हो चुकी थीं। हर कोई किसी न किसी की वफादारी पर सवाल उठा रहा था, और सबसे ज्यादा चर्चा इब्राहिम पाशा के नाम का था। कहा जाता है सुलेमान कई रातों तक सो न सका। उसके सामने एक ही सवाल था, क्या वो अपने सबसे करीबी दोस्त को कुर्बान कर सकता है या सल्तनत को खतरे में डाल देगा। आखिरकार एक रात फैसला हो गया। वही इब्राहिम पाशा जो बरसों तक सल्तनत का सुतून था, गिरफ्तार कर लिया गया, बगैर शोर, बगैर ऐलान। अगली सुबह वो जिंदा न था। ये फैसला सुल्तान के लिए सबसे भारी था। उसने सल्तनत को बचा लिया, मगर दिल में एक खला पैदा हो गया, क्योंकि कुछ फतूहात ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। लेकिन यह आजमाइश यहाँ खत्म नहीं हुई। अब वारिस का सवाल शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहजादे मुख्तलिफ माओं से थे और हर एक का मुस्तकबिल खतरे में था। कानून के मुताबिक तख्त के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता था। हुर्रम सुल्तान अपने बेटों के लिए फिक्रमंद थी। वो जानती थी कि इक़्तिदार का खेल बेरहम होता है। उसने खामोशी से अपने कदम बढ़ाए, और यही खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। शहजादा मुस्तफ़ा जो अवाम में मकबूल था, सबकी उम्मीद समझा जाता था। फौज उसे पसंद करती थी, मगर यही मकबूलियत शक बन गई। सुलेमान के दिल में एक नया खौफ पैदा होने लगा। क्या ये शहजादा बगावत कर सकता है? क्या तारीख खुद को दोहराने वाली है? सवालात बढ़ते गए और जवाब धुंधले होते गए, और फिर एक फैसला आया जो तारीख के सबसे अलमनाक फैसलों में शुमार होता है। शहजादा मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया। एक बाप के हुक्म पर एक बेटे की जान ले ली गई। सल्तनत बच गई, मगर सुलेमान टूट गया। उस दिन के बाद वो पहले जैसा कभी न रहा। यही वो मोड़ था जहां सुलेमान का उरूज रुक गया। ताकत अब भी उसके पास थी, मगर सुकून नहीं। वो कानून बनाने वाला सुल्तान अब खुद अपने फैसलों के बोझ तले दब चुका था। ये हमें याद दिलाता है कि असल जंग तलवार से नहीं लड़ी जाती, असल जंग इंसान के अंदर होती है। और यही वो राज था जिसने सुलेमान को अजीम भी बनाया और तन्हा भी। अंदरूनी तूफानों के बाद सुल्तान सुलेमान की हुक्मरानी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। वो अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का फरमारवा था, मगर उसकी निगाहों में वो सुकून नहीं रहा था जो कभी नजर आता था। ताकत अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन कीमत बहुत भारी हो चुकी थी। अब उसकी तवज्जो फुतूहात से ज्यादा नज़्म व नस्क पर मरकूज होने लगी। सुलेमान ने कानून को सल्तनत की बुनियाद बनाया, इसीलिए तारीख ने उसे अल-कानूनी का लक़ब दिया। उसके बनाए हुए कवानीन ने आम आदमी और अमीर दोनों को एक मेयार पर ला खड़ा किया। उसने अदालती निज़ाम को मजबूत किया, काजियों को आज़ादी दी गई और बदउनवानी के खिलाफ सख्ती की गई। अवाम को ये एहसास हुआ कि सुल्तान सिर्फ जंगजू नहीं, मुहाफिज भी है। यही एतमाद सल्तनत को अंदर से मजबूत बनाने लगा। फौज में भी इस्लाहात की गईं, नज़्म व ज़ब्त को पहली तरजीह बनाया गया। सिपाही जानते थे कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, और यही एहसास उन्हें आखिरी दम तक लड़ने पर मजबूर करता था। मुआशी तौर पर सल्तनत उरूज पर थी। तिजारत के रास्ते उस्मानियों के हाथ में थे। यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला पुल यही सल्तनत थी। सुलेमान ने इस दौलत को महज खजाने भरने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मसाजिद, मदरसे, हम्माम और पुल तामीर किए गए। इस्तांबुल एक शहर नहीं, तहजीब बन गया। मेमार सिनान के बनाए हुए शाहकार आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। ये वो यादगारें थीं जो तलवार से ज्यादा देर पा साबित हुईं। लेकिन हर मजबूत इमारत के नीचे दरारें भी होती हैं। दरबार की साजिशें मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सकीं। वारिसों का मसला हल तो हुआ, मगर दिलों में जख्म रह गए। सुलेमान जान चुका था कि हर मसले का हल कानून में नहीं मिलता।
यूरोप के साथ ताल्लुकात भी बदल चुके थे। अब उस्मानियों को सिर्फ दुश्मन नहीं, एक हकीकत के तौर पर कबूल किया जा रहा था। सिफारतकारी का नया दौर शुरू हुआ। मुआहिदे जंग की जगह लेने लगे। मशरिक में सफवी खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सका, मगर तवाजुन कायम हो गया था। सुलेमान ने समझ लिया था कि हर जंग जीतना जरूरी नहीं, बाज औकात रुक जाना भी दानिशमंदी होती है। इन तमाम फैसलों ने सल्तनत को चंद दिहाइयों का इस्तेहकाम दिया, मगर वक्त का पहिया रुकता नहीं। जो बुनियादें सुलेमान ने रखीं वो मजबूत थीं, मगर उन्हें संभालने के लिए वैसी ही बसीरत दरकार थी। तज्जिया ये बताता है कि सुलेमान की असल ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसकी असल ताकत उसका निज़ाम था। एक ऐसा निज़ाम जो इंसाफ, कानून और नज़्म पर खड़ा था। यही चीज़ उसे बाकी फातिहीन से मुमताज़ करती है। उसकी कमज़ोरियां भी वाज़ेह थीं, जज्बाती फैसले, ख़ानदानी सानेहात और दरबारी सियासत, मगर यही कमज़ोरियां उसे इंसान बनाती हैं, क्योंकि मुकम्मल ताकत रखने वाला भी मुकम्मल नहीं होता। सुलेमान की हुक्मरानी हमें एक अहम सबक देती है। सल्तनतें सिर्फ फतह से नहीं चलती, उन्हें बरकरार रखने के लिए इंसाफ, सब्र और खुद एहतसाबी ज़रूरी होती है। यही उसूल किसी भी दौर में ताकत को बका देते हैं। यही वो मरहला था जहां सुलेमान ने जीतना छोड़कर समझना शुरू किया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक अजीम अंजाम हमेशा एक गहरी सोच का तकाजा करता है। सुल्तान सुलेमान अल कानूनी का सफ़र हमें ये समझाता है कि तारीख़ सिर्फ फतूहात की फहरिस्त नहीं होती, ये इंसान के अंदर चलने वाली जंग की कहानी भी होती है। वो बादशाह जिसके हुक्म से सल्तनतें लरजती थीं, रात के सन्नाटे में खुद से सवाल करता था, और शायद यही सवालात उसे वाकई अजीम बनाते थे। उसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पाया जिसकी ख्वाहिश एक इंसान कर सकता है, ताकत, इज्जत, दौलत और शोहरत। मगर उसने ये भी देखा कि इख्तियार की कीमत कितनी भारी होती है। कुछ फैसले तख्त को बचा लेते हैं, मगर दिल को जख्मी कर देते हैं। सुलेमान ने कानून को ताकत के ऊपर रखा, और यही उसकी असल मेरास है। उसके बनाए हुए उसूल सदियों तक जिंदा रहे, मगर उसकी खामोश आंखें हमें याद दिलाती हैं कि इंसाफ कायम करने वाला भी कुर्बानी देता है, और वो कुर्बानी अक्सर नजर नहीं आती। आज हम उसके नाम को अजमत के साथ याद करते हैं, मगर सवाल ये है कि अगर हम उसकी जगह होते तो क्या हम वही फैसले कर पाते? क्या हम इख्तियार में रहकर भी इंसान रह सकते? यही सवाल इस कहानी को आज के दौर से जोड़ देता है। अगर आपने तारीख के इस सफर को महसूस किया हो तो एक लम्हा रुककर जरूर सोचें, ताकत का असल इम्तिहान कब होता है, फतह में या फैसले में? अगर आपने इस तारीखी सफर से लुत्फ उठाया हो तो इन्फोजोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है।